हिमाचल प्रदेश के भारत चीन बॉर्डर पर स्थित एक छोटा सा गांव है चितकुल। ये गांव उस बॉर्डर पर भारत का अंतिम आखिरी गांव है। यहाँ पर भारतीय रोड खत्म हो जाती है। इसकी खासियत ये है कि यह जगह हिमालय की गोद में बसी हुई है। यह उस इलाके का सबसे ऊंचा गांव है। कुछ समय से चितकुल टूरिस्ट के बीच में प्रसिद्ध हो गया है। सर्दियों में पूरी तरह से बर्फ से ढका रहने वाला चितकुल गांव आखिरी ऐसा गांव है जहां पर टूरिस्ट जा सकते हैं। इसके आगे आता है भारत का नागास्थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले ही जा सकते हैं। ये गांव शहर की भीड़ भाड़ से दूर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और बिल्कुल भारत के स्विट्जरलैंड की तरह ही है। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक पेंटिंग का हिस्सा बन गए हैं और चित्रकार ने अपनी तुलिका से आपको वहां पर चित्रित कर दिया है। जब यहाँ पर सर्दियां होती हैं तो यहाँ गांव के लोग भी ऊपर से नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा होने वाली फसलों में आलू की फसल है। आलू की फसल वो फसल है जो बहुत महंगी बिकती है। बर्फ से लदी चोटियों से सटे हरे भरे घास के मैदानों के बीच से निकलती छोटी छोटी नदियां, जिनकी सतह पर मौजूद सफेद पत्थरों पर जब सूरज की किरण पड़ती है ना, तो ऐसे लगता है कि किसी चित्रकार ने अपनी तुलिका से उसमें रंग भर दिए हैं। और यह गांव अंतिम गांव है और समुद्र तल से लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह किन्नौर जिले में स्थित बसपा घाटी का अंतिम और सबसे ऊंचा गांव है। अनछुई खूबसूरती है इस गांव की। बहुत सारे टूरिस्ट अब ये खूबसूरती निहारने यहाँ पर आते हैं। बहुत कम लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं। चितकुल की धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं है और इसके बारे में कहते भी हैं। किन्नौर के बारे में कहा भी जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जो जगह है वही किन्नौर है। भारत का अंतिम गांव होने के कारण यहाँ बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। आज भी यहाँ शुद्ध हवाएं चलती हैं। चितकुल में बसपा नदी भारत की तिब्बत सीमा के पास लगती है, जो हिमालय के सबसे सुंदर स्थलों में से एक है। बसपा नदी से बर्फ से ढके हुए पर्वतों का नजारा सच में देखने लायक होता है। इस नजारे की तुलना आप कहीं से भी नहीं कर पाओगे। चितकुल के पीछे की ओर से आपको किन्नर कैलाश के दर्शन साफ तौर पर हो जाते हैं। यह जगह आपको धरती पे स्वर्ग और परम शांति का एहसास कराएगी। यहाँ आपका ना ही फोन चलता है ना ही इंटरनेट। आप शांति से कुछ दिन यहाँ प्रकृति का मजा उठा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इस जगह को आपको अपनी यात्रा सूची निश्चित रूप से अपनी यात्रा सूची में जोड़ना ही चाहिए। यह बसपा नदी के लिए, ताजी हवा के लिए, किन्नर कैलाश के खूबसूरत नज़ारों के लिए, ट्रैकिंग के लिए और ऑफ कोर्स फोटोग्राफी के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन भारत के अंतिम गांव के रूप में भी यह बहुत प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं कि आप चितकुल कब जाएं। तो चितकुल जाने के लिए आप गर्मियों में ही आएं तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। विशेष रूप से जैसे कि अप्रैल से जून तक में और सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप यहाँ आएं तो आपको बहुत अच्छे और सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे।
आपको चितकुल को अगर पूरा सफेद चादर में लिपटा हुआ देखना है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ देखना है ना, तो आपको 25 दिसंबर और जनवरी के बीच कभी भी यहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सर्दियों के समय यहाँ पर हमेशा जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है और आसानी से घटकर 0 से -25 डिग्री तक चला जाता है। तो अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं ना, तो आप यह सुनिश्चित कर लें और अपने दिमाग को भी आप पूरा तरह से तैयार कर दें कि आपको -25 डिग्री तक तापमान झेलना है। गर्मियों का समय भी ठंडा ही होता है। दिन के समय यहाँ का तापमान 18 डिग्री होता है और रात होते होते ये 5 डिग्री तक चला जाता है। अगर मैं कहूँ कि 12 महीने ही चितकुल काफी ठंडा रहता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जून में 18 अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 2 डिग्री, अगस्त में 20 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री, सितंबर में 3 से -15 डिग्री और दिसंबर में तो यह -2 से -25 डिग्री तक का चला जाता है। चितकुल कहाँ है अगर हम यह बात करें तो चितकुल हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में स्थित है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की भूमि कहते हैं। इसके पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में गढ़वाल और उत्तर में स्पीति घाटी है और पश्चिम में कुल्लू से घिरा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड की सीमा चितकुल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम दिल्ली से चितकुल की दूरी की बात करें तो यह मात्र 559 किलोमीटर है। सांगला घाटी के सबसे निकटतम बसावट घाटी जो है वो 28 किलोमीटर की दूरी पर है। रक्षम गांव सांगला और चितकुल के बीच में आते हैं। रक्षम से चितकुल का रास्ता बहुत सुंदर है। हर नज़ारा आपको गाड़ी रोककर फोटो लेने पर मजबूर कर देगा। भारत तिब्बत सीमा चितकुल गांव से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि चितकुल से आगे किसी भी नागरिक को जाने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि यह भारत तिब्बत सीमा से पहले अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। अगर आप चितकुल आ रहे हैं तो आप बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन आ सकते हैं। बाय रोड आने के लिए आप सीधा दिल्ली से NH5 पकड़ें तो आप चितकुल तक की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप वायुयान का सफ़र कर रहे हैं और रेलवे से आ रहे हैं तो आपको निकटतम जो हवाई अड्डा है वो भी शिमला पड़ेगा और निकटतम रेलवे स्टेशन वो भी आपको शिमला ही पड़ेगा। चितकुल एक साहसिक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्यटकों को यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस जगह की यात्रा पर्यटक अपने दोस्तों और परिवार के साथ कर सकते हैं और प्रकृति की सैर करने के साथ साथ यहाँ रात भर शिविर भी लगा सकते हैं। चितकुल शिमला से 7.5 घंटे की ड्राइव पर है, मतलब 7.5 घंटे लगते हैं शिमला से चितकुल पहुंचने पर। यहाँ पर्यटक हिमालय की नजदीकी सीमा के साथ साथ गांव के रास्ते पर एक उत्कृष्ट नदी के दृश्यों का भी अनुभव कर सकते हैं। यहाँ घूमने, ट्रैकिंग के लिए और रात भर शिविर और मछली पकड़ने के लिए एक आदर्श जगह मानी जाती। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको भारत के अंतिम गांव हिमाचल से जो पड़ता है वो है चितकुल, उसके बारे में आपको ये साथ थोड़ी सी जानकारी साझा की। होप आपको यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट चितकुल के नाम कीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हिमाचल का ही नहीं, भारत का भी यह अंतिम गांव चितकुल देखने ज़रूर आएं। जैसा भी आपको मौसम अच्छा लगे उस मौसम में यहाँ पर ज़रूर आएं। बर्फ़बारी का नज़ारा लेना है और ठंड का नज़ारा लेना है तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं। तो मिलते हैं सांगला
के या किन्नौर के ही अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन सी घूमने लायक जगहें हैं। तब तक के लिए मैं दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।